सो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ जसनीत सिंह। वेलकम है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। एंड आज के ब्लॉग के अंदर होने वाला है बहुत ज़बरदस्त धमाका, कॉज मैं ऐसी बाइक्स लेकर आया हूँ आपके लिए जिसको देख के शायद आप लोग हैरान परेशान हो जाओगे। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग हॉट सेलिंग बाइक हमारे पास आ गई है स्टॉक में। एक नहीं, दो, तीन, चार ऑप्शन आ गए इसके अंदर। तो बाइक कौन सी आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बट लाइक ऑलवेज गाइज शुरुआत करूँगा हमेशा थैंक्स के साथ। तो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज। ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँ। हमारे पास ये बाइक्स भी आ गई हैं, बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई है। ZX 6R ब्रांड न्यू, लिटरली ब्रांड न्यू बाइक अगर आप लेना चाहते हो, कंपनी में तो ₹1 का भी डिस्काउंट नहीं है, बट हमारे यहाँ पे आपको लाखों में डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर वो चीज़ लेना चाहते हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। लाइकवाइज गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। हाथ जोड़ के आपका थैंक यू है। सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो, दिखाते हैं आपको कौन सी बाइक हम कवर करने जा रहे हैं हमारे ब्लॉग के अंदर। आइए सिनेमैटिक्स एंजॉय करते हैं। लेट्स गेट बैक इन एक्शन। गाइस बाइक्स आज के ब्लॉग के अंदर, आई एम सॉरी ये तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। 6R एंड बूसा और ट्राइडेंट और बाहर भी बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं, उन सब का ब्लॉग बनाऊंगा मैं नेक्स्ट के अंदर। बट आज के ब्लॉग के अंदर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये सारा लॉट सुपर बाइक्स एम्पोरियो का, जिसके अंदर होने वाली है GT BS6 हार्डली 8 महीने पुरानी इंटरसेप्टर। GT इंटरसेप्टर का डिफरेंस है वो आपको बताऊँगा। Z900 Z900 न्यू शेप वाली जो भी करेंट शेप के अंदर आ रही है, एंड द Z900 इन ओल्ड शेप। अब इन चारों बाइक्स के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, मैंने चारों क्यों खड़ी करी है, इसको जानने के लिए गाइस चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको इन सब के बारे में। बट लेट्स बिगिन विद दी प्राउडली मेड इन इंडियन बाइक्स, द रॉयल एनफील्ड GT एंड इंटरसेप्टर। सो गाइस प्राउडली मेड इन इंडिया के हमारे पास रॉयल एनफील्ड की तरफ से दो बाइक्स आती हैं इंडियन मार्केट के अंदर, रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर एंड द कॉन्टिनेंटल GT 650। 650cc पैरेलल ट्विन मोटर दोनों के अंदर आती है। अब तो बहुत सारी नई बाइक्स आ गई है, सुपर मेटियोर आ गई है, शॉटगन आ गई है, तो उन बाइक्स का भी रिव्यू करेंगे आगे चल के हमारे पास स्टॉक में आएंगी तो। लेकिन बात करें द मोस्ट एवरग्रीन बाइक जो आप सबको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है रॉयल एनफील्ड की GT 650। दिस स्पेसिफिक बाइक ओवर है राइट नाउ विच इज़ विद अस राइट नाउ इज़ द न्यूअर BS6 मॉडल। ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 8 महीने पुरानी है, ओनली 8 months ओल्ड। कलर स्कीम आपके सामने है, ग्रे विद रेड ऑरेंज स्ट्राइप्स, बहुत ही सुंदर कलर है। वन ऑफ द बेस्ट कलर्स एवर आई हैव एवर सीन इन द रॉयल एनफील्ड GT। बाकी नई बाइक के अंदर क्या कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं वो आपको मैं बताऊंगा। मैंने तभी ये दोनों बाइक साथ में लगाई है, साथ में खड़ी करी है। द बिगेस्ट अपग्रेड व्हाट दे हैव डन विद दिस मोटरसाइकिल इज, इसके अंदर अब फाइनली, थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड फॉर लिसनिंग टू अस, फाइनली इसके अंदर अलॉय व्हील्स आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस बाइक के अंदर अब आपको मिलते हैं ट्यूबलेस टायर्स। तो देयर इज़ नो हैसल, नो वरीज, नथिंग। कहीं पंचर भी हो जाए तो टायर खोलने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूब को मेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, सारी टेंशन ख़त्म। इस बाइक के अंदर आज भी वो टेंशन है, और इसके अंदर अगर पंचर हो गया तो वही ओल्ड स्कूल वाला हिसाब किताब करना पड़ेगा। रिम खुलवाओ, टायर उतरवाओ, ट्यूब को रिपेयर कराओ या चेंज कराओ, फिर दोबारा से सारा प्रोसेस वही गाइस। ट्यूब को अंदर डालो, टायर पैक करो, रिम में लगाओ, फिर रिम को हब में लगाओ। तो बहुत लंबा काम था इस बाइक के अंदर, या पुरानी GT के अंदर भी, जो कि इस बाइक के अंदर अब हटा दिया गया है। बाकी बात करें इस GT के अंदर गाइस, नई GT के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। इसके हैंडल बार के जो स्विचेस हैं वो दोनों स्विच चेंज कर दिए गए हैं। पास लाइट का स्विच, किल स्विच का स्विच, इसका एवरीथिंग हैज़ बीन नाउ अपग्रेडेड टू अ वेरी गुड क्वालिटी। बटन इसमें लग दिए गए। साथ ही साथ इसमें जो हेडलाइट आती है, हेडलाइट के अंदर देखो ये बैंड इफेक्ट दे दिया उन्होंने, आई थिंक इंस्पायर्ड फ्रॉम द BMW GS और G3 10R, जिसके अंदर ये चीज़ आती थी। कंप्लीट LED हेडलाइट आपको स्टॉक कंपनी की तरफ से ही मिलती है। नाउ यू वोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर द LED हेडलाइट्स, कंपनी की तरफ से आपको LED हेडलाइट्स मिलती है। बाकी साथ इसमें लेग गार्ड लगा हुआ है, कस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एंड द बिगेस्ट बेस्ट थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज दिस थिंग इज एंटायरली ब्लैक ऑन ब्लैक। ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक इंजन, ब्लैक एग्जॉस्ट पाइप्स एंड ब्लैक एंड कैन। स्टॉक एग्जॉस्ट मैं आपको इस बाइक के साथ दूंगा। अब एग्जॉस्ट की बात कर ही रहे हैं तो आइए एक बार इसको फायर अप करके इसके बाद सोनी लेते हैं। कैसी लगी आवाज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। ये एग्जॉस्ट इंस्टॉल है इसके अंदर। पैरेलल ट्विन मोटर की बात बहुत अच्छी है। LED हेडलाइट आप देख रहे हो, ये इसका हाई बीम का डिपर है। दिस इज़ योर हाई बीम, एक्चुअल लो बीम, दिस इज़ योर डिपर। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल कर दी गई हैं। पार्किंग इंडिकेटर का बटन इसमें दे दिया गया है। अब आपको फ्लैशर लगाने की या कुछ भी आउटसोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रॉयल एनफील्ड
हमारी इंडियन कंपनी ने हमारी सुनवाई कर ली है, वो सारे फीचर दे दिए जिसकी सबसे सख्त ज़रूरत थी। बाइक चल चुकी है सिर्फ और सिर्फ 2300 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर्स डन, ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर, साफ़ सुथरी बाइक है, एब्सोल्युटली स्क्रैचलेस। प्राइस के ऊपर आते हैं थोड़ी देर बाद में, बट आपको पहले ही बताता हूँ कि एक इंटरसेप्टर में और एक GT में फ़र्क क्या है। सो इंटरसेप्टर 650 और GT 650 दे शेयर द सेम इंजन। पहली बात, सब कुछ डिट्टो सेम है, सारे स्पेयर पार्ट इसके सेम है। द ओनली डिफरेंस विच यू सी कॉस्मेटिकली इज़ दी टैंक। इसका टैंक थोड़ा सा ओवल शेप है, इसका टैंक थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन है। मोर ओवर दिस कॉन्टिनेंटल GT वॉज एक्चुअली अ कैफे रेसर काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल, बट ये जो है ये एक डेली ड्रिवन बाइक है विद रेस्ड हैंडल बार्स, थोड़ा सा राउंडेड टैंक, एंड इसकी जो सिटिंग पॉस्चर है, इसकी जो फुट पेग्स है वो थोड़े से कंफर्टेबल साइड है। GT के फुट पेग्स थोड़े से पीछे को हैं, थोड़े से रियर सेट्स हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सिटिंग पॉस्चर बहुत अग्रेसिव रहता है इस बाइक का। और इस बाइक की बात करें तो इसके अंदर तो वो कोई चीज़ ही नहीं है, आराम से बैठो चलाओ जहाँ मर्जी ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 650cc पैरेलल ट्विन मोटर। एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो इसके अंदर जाना की तरफ से पूरा का पूरा इंजन केज लगा हुआ है। बाइक कहीं नहीं जाएगी, चाहे गिर भी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा बाइक को। आगे इसका ऑयल कूलर गार्ड लगा हुआ है, ऑयल कूलर गार्ड इस बाइक में भी लगा हुआ था वैसे GT में भी, विच आई फॉरगॉट टू मेंशन। ऑयल कूलर गार्ड के साथ साथ बाइक पूरी स्टॉक होने वाली है, एग्जॉस्ट इसके अंदर स्टॉक है। चली कितनी और आवाज़ कैसी है, आइए पहले इसकी आवाज़ सुनते हैं। अब गाइस इसके अंदर आपके LED इंडिकेटर्स नहीं आते हैं, अपग्रेड कर रखे हैं। साथ में फ्लैशर लगा हुआ है जो आप देख रहे हो, जिसके मोड्स चेंज होते हैं। ये मोड आपके सामने ही मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये एक अलग मोड है, आई गेस अभी अलग अलग मोड आ रहे होंगे। इसके अंदर अलग मोड्स मिलते हैं। LED हेडलाइट अपग्रेड कर रखी है, हेडलाइट बल्ब इसमें लगा हुआ है LED वाला, जिसको आप ये भी BS6 है वैसे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है, तो उसको भी बंद करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। यू कैन टर्न ऑफ योर LED एज वेल इफ इट्स नॉट नीडेड इन द डे टाइम। 8700 किलोमीटर चली हुई रेड कलर की ये इंटरसेप्टर 650, वन ऑफ द बेस्ट कलर्स एवर अवेलेबल, एवर मेड बाय दिस ब्रांड। क्रोम कलर भी अच्छा है इस बाइक का, लेकिन क्रोम कलर के साथ दिक्कत ये है कि रॉयल इनफील्ड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर के ब्रांड्स की है, तो वो क्रोम कहीं ना कहीं रस्ट पकड़ने लग जाता है ज़्यादा, विच इज़ एक्चुअली लिटिल बिट बॉदरसम इन द लॉन्ग रन। रही बात इस कलर की, रेड एंड ब्लैक कलर, ब्यूटीफुल कलर। एक्सेसरी आपके सामने है, 8000 चली हुई है। डिफरेंस यही है कि इंटरसेप्टर के ऊपर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ, सिटिंग पोस्चर है बिल्कुल अपराइट लाइक दिस, बिल्कुल सीधे बैठते हो आप। पैर भी मैं रखूँ यहाँ पे तो बहुत कंफर्टेबली आई कैन यूज़ द फुट पेग्स एंड आई कैन टेक दिस ऑन अ लॉन्ग रन वेरी इजीली। और अगर हम बात करें GT की, तो GT के अंदर थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाती है। GT में आगे जैसे थोड़ा झुक के बैठ गया एंड पैर देखो थोड़े से पीछे को हो गए, नीचे चले गए मेरी नीज़। उसमें जैसे पैर ऐसे को आगे को थे, इसमें थोड़े से पीछे को हो गए। तो ये जो पोस्चर है ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार है, मतलब इसको चला के मज़ा आता है उस बाइक को। वो बाइक भी अच्छी है, बट हाँ अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है तो गाइस वही लेना, ये मत लेना, मजाक कर रहे हैं, कोई भी ले लेना। बाकी BS6 वाली इस अलॉय व्हील वाली GT के अंदर बहुत सारे अपग्रेड कर दिए गए हैं। क्लच लीवर तक का चेंज हो गया है, ये ब्रेक लीवर चेंज कर दिया गया है, ऊपर से इसका मास्टर सिलेंडर भी अपग्रेड किया हुआ है। तो गुड जॉब रॉयल एनफील्ड, बहुत अच्छा आपने करा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरसेप्टर एंड GT। आइए बात करते हैं समथिंग मोर जापानीज़, समथिंग मेड आउट ऑफ इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट कावासाकी। सो गाइस ये दो ऐसी बाइक्स हैं जिनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल्दो ये चारों बाइक्स ऐसी है जो रोज़ बिकती हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, और हमारे पास ये चारों का बूफे आज लग गया आपके लिए। रही बात इस बाइक की गाइस, ये जो बाइक देख रहे हो दिस इज़ 2020, बेसिकली 19 मैन्युफैक्चर एंड 2020 रजिस्टर्ड। दिस वॉज द स्पेशल एडिशन विच केम व्हेन दिस बाइक, दिस न्यू शेप बाइक एक्चुअली वॉज बीइंग लॉन्च इन इंडिया। 2019 में ये बाइक लॉन्च हो गई थी, 19 के एंड में। 2019 में ये वाली शेप भी आती थी, BS4 वाली भी आती थी, BS6 वाली भी आती थी, बट दिस वॉज एक्चुअली बिफोर मार्च 2023 जब BS6 नॉर्म्स लागू हुए थे, मार्च ऑफ 2020 सॉरी। तो 2020 मार्च से पहले की प्रोडक्शन बाइक और 2020 मार्च के बाद की प्रोडक्शन बाइक बिल्कुल सेम है, कोई इंच का भी फ़र्क नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़ दिस कम्स इन BS4 कैटेगरी। दिस इज़ अ क्विक फैक्ट अपडेट फॉर यू गाइस।
ये चीज़ें गाइस काफ़ी लोग गुमराह करते हैं, काफ़ी चीज़ें फ्रॉड होता है मार्केट में। सो मेक श्योर यू चेक द आरसी बिफोर बाइंग। दिस न्यू शेप Z900 ऑल्सो केम इन BS4 एज वेल। तो ये एक फाइन एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा हुआ है। दिस इज़ द BS4 Z900 बट अ न्यू शेप बाइक। तो ये कई यूनिट्स बिके थे कावासाकी के, कोविड लग गया था, लॉकडाउन हो गया था 2020 मार्च के अंदर। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि आप लोगों को अब BS4 व्हीकल्स रजिस्टर नहीं करने आफ्टर मार्च ऑफ 2020। तो ये कुछ वैसा लॉट जो बच गया था, ये वो लॉट था BS4 बाइक्स का। दिस वॉज रजिस्टर्ड बिफोर कोविड, बिफोर लॉकडाउन। तो ये एक BS4 की न्यू शेप वाली Z900 है। अब फ़र्क क्या है इसमें और इसके अंदर? अब दोनों तो BS4 हो गई हैं, लेकिन गाइस दिस वेरिएंट वाज एक्चुअली एन अपग्रेड फ्रॉम दिस अर्लियर वेरिएंट। इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस किए गए थे लुक्स के साथ साथ। जैसे कि आप देखते हो लुक्स के अंदर बहुत कुछ चेंज किया गया था। कंप्लीट LED हेडलाइट आगे आ गई थी, साइड के फिन्स भी चेंज कर दिए गए थे, पूरी बाइक ही इनफैक्ट उन्होंने चेंज कर दी थी। लेकिन इस बाइक के अंदर लुक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी चेंजेस किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ, पहले वाली बाइक के अंदर, इस बाइक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ABS आता था, बट नाउ दिस बाइक कम्स विद ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड राइडिंग मोड्स। आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं नई वाली जीनोसो के अंदर। आई नो ये सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम होंगी, बहुत लोग देखते हैं जीनोसो के बारे में, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दिस मोटरसाइकिल, बट दिस इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू नो, टू लेट यू नो कि कौन सी बाइक के अंदर क्या फीचर्स ऐड ऑन किए गए, क्या फीचर्स रिमूव किए गए। बात करें ओडोमीटर की, ये चलिए 24,000 किलोमीटर, 24,000 किलोमीटर चली हुई है। नॉट अ सिंगल किलोमीटर हैज़ बीन टैम्पर्ड। पूरा रिकॉर्ड आपको इस बाइक का मिलेगा। 24,800 चलिए, 24,500 के आसपास में इसकी कावासाकी से सर्विस हुई थी, जिसका बिल भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली ऑन पेपर्स। कोई भी चीज़ का मन में डाउट हो, कुछ भी हो, सीधा बाइक की चाबी लगाओ, कावासाकी की शोरूम जाओ, चेक करा लो। अगर सेटिस्फैक्शन हो तो आगे बैठ के डील में बात करेंगे और आपको आपकी ड्रीम बाइक देंगे। एक्सेसरीज़ के अंदर का इसमें बहुत कुछ लगा हुआ है। फोक प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, रेडिएटर ग्रिल लगी हुई है, प्यूक की तरफ से इसमें फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, विंडस्क्रीन आगे स्मोक ब्लैक हो रखी है, मोबाइल फ़ोन होल्डर लगा हुआ है इस बाइक के अंदर। इसके अंदर एक कस्टम एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है बाय ऑस्टिन रेसिंग, विच इज़ नॉट एन ओरिजिनल एग्जॉस्ट, इट्स अ कस्टम एग्जॉस्ट बट अ फुल सिस्टम। द बेंड पाइप्स, सॉरी द हेडर्स आर बाय एक्सिल, एक्सिल के इसमें हेडर्स लगे हुए हैं, एंड द एंड कैन इज़ बाय ऑस्टिन रेसिंग, विच इज बेसिकली कस्टम एग्जॉस्ट। पीछे इसमें टेल लाइट किट भी इंस्टॉल करी हुई है। तो आइए इतनी सारी बातें के लिए तो इसकी आवाज़ सुनाई देते हैं आपको। इनलाइन 4 बाइक की आवाज़ आपको बहुत पसंद है। आई लेट्स ट्राई दिस थिंग आउट। सो गाइस, इनलाइन 4 फुल सिस्टम की आवाज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो पर्सनली इसकी आवाज़ बहुत बड़ी लगती है, और ये परफेक्ट व्हीली मशीन भी है। इस पर व्हीलीज मारना तो बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो। LED हेडलाइट्स आपके सामने ही आती है, हाई बीम पे है, दिस इज़ द लो बीम। LED इंडिकेटर्स भी आपको मिलते हैं इस बाइक के अंदर, 4 इंडिकेटर्स के LED वाले आते हैं कंपनी की तरफ से ही, जो इस बाइक में नहीं थे, बट इसमें हाँ LED वाले हमने लगा रखे हैं। 24,000 किलोमीटर्स डन। दिल्ली नंबर की सेकेंड ओनर बाइक है, कंडीशन आपके सामने है, लिमिटेड एडिशन है। दिस ब्लैक एंड रेड कलर वाज अ वेरी लिमिटेड बाइक। एल्सवर्थ कावासाकी आपको ग्रीन तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा आपको। प्राइस पे है थोड़ी देर बाद, बट पहले आपको बताते हैं कि इस BS4 वाली में द लास्ट बाइक ऑफ द लॉट, नॉट द लीस्ट, इसके अंदर ऐसा क्या था जो इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ गई। आई लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो गाइस, BS4 वाली जो सबसे पहले जीनोसो इंट्रोड्यूस करी गई थी, दिस वाज एक्चुअली एन अपग्रेड फ्रॉम Z800, और इस बाइक ने मार्केट में आते ही इंडियन मार्केट के अंदर तो धूम मचा दी थी। दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एवर बीइंग ऑफर्ड इन द इंडियन मार्केट इंडस्ट्री राइट नाउ, इन द सुपर बाइक मार्केट इंडस्ट्री रादर। इस बाइक के साथ गए सिर्फ एक कमी थी, वो एक कमी यही थी कि 2017-18 में आई हुई बाइक के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स थे ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर चल रहा है, वी बिन रनिंग वेरी फास्ट। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के चक्कर में, स्पेसिफिकली ट्रैक्शन कंट्रोल के चक्कर में कावासाकी को एक नया डिसीजन लेना पड़ा, और उन्होंने एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया, विच वाज द न्यू शेप Z900, जो अभी भी फिलहाल सेम शेप के अंदर आ रही है, जिसके उन्होंने एक्चुअली प्लेड अ वेरी स्मार्ट मूव। कावासाकी के जितने भी ब्रांड्स हैं, बहुत स्मार्ट है। यही सारी चीज़ें जो इस बाइक के अंदर ऐड करी हुई हैं, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ डिट्टो सेम कॉपीड फ्रॉम ZX 6R। तो 6R का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6R के हैंडल बार ग्रिप्स वगैरह अगर आप सब देखोगे, वो और ये बिल्कुल सेम है।
और सबसे बड़ी कंजूसी वाली बात जो उन्होंने करी है कि 6R की क्वालिटी और गिरा दी। 6R के अंदर जो बटन्स की क्वालिटी है दैट इज़ डेड चीप, इतने हल्के बटन दे दिए उस बाइक के अंदर। और अगर आप 6R को इस जीनो से कंपेयर करोगे तो इसके बटन्स और इसकी क्वालिटी जो प्लास्टिक क्वालिटी इज़ फार सुपीरियर, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। लेकिन सब कुछ सेम टू सेम कॉपी करके उन्होंने जीनोसो के अंदर डाल दिया। जो इस बाइक के अंदर मिसिंग था वो आपको इस बाइक के अंदर मिल गया। बट दिस वाज एक्चुअली अ वेरी रॉ मोटरसाइकिल। तो जो ओल्ड स्कूल राइडर्स हैं, जो मेरे जैसे राइडर्स हैं, हमें पसंद है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, हम बाइक को चलाएं, बाइक हमें ना चलाए। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिस बाइक वॉज इवन मोर फन टू राइड। इसको अपने हिसाब से चलाने के अंदर एक फ्रीडम मिलती थी। देयर वॉज नो इलेक्ट्रॉनिक्स किकिंग इन, देयर वॉज नो बडी टू स्टॉप यू, नो बडी टू हिंडर योर एक्चुअल एक्सपीरियंस। बट वही बात थी कि कई लोग एक्सीडेंट भी होते हैं, कई लोग गिरते भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एड्स हेल्प यू इन सेविंग योर लाइफ। तो बट ये बाइक के अंदर बस वही कमी थी, उसके अलावा कोई कमी नहीं है। दिस वॉज द बेस्ट बाइक एवर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रांड कावासाकी। इनलाइन 4 मोटर, 125 हॉर्सेस, लगभग 220 किलो के आसपास इसका वजन। मोस्ट प्रैक्टिकल बाइक इन इंडियन रोड्स कंडीशंस, इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से भी ना गर्म होती है ना कुछ होती है। बात करें इसके किलोमीटर्स की, गाइज ये जो बाइक है ना, यू विल बी ग्लैड टू नो, सिर्फ 5000 किलोमीटर चली है, ओनली 5000 किलोमीटर्स डन। दिस Z900 इज 2018 मैन्युफैक्चर्ड एंड रजिस्टर्ड। स्टॉक बाइक है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट है इस बाइक के अंदर और कुछ भी एक्सेसरी नहीं है। तो आइए पहले इसकी स्टॉक की बात सुन लेते हैं। गाइस, जब कंपनी से नई बाइक लेकर आते हो तो जो एक विस्लिंग नॉइस आती है ना इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग में, वो आवाज़ आज भी इसके इंजन में से आती है। दैट स्वीट विस्लिंग नॉइस विच दिस बाइक प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली डिस्क्राइब्स कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ 5000 किलोमीटर चली है। टायर्स भी इसके आज तक स्टॉक हैं, कंपनी के साथ आए हुए टायर्स लगे हुए इस बाइक के अंदर। मतलब ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है इस बाइक का कि ये सिर्फ 5000 चली है। वरना लोग टायर चेंज करा देते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि टायर्स क्यों चेंज कराया अगर इतनी कम चली बाइक थी तो। टायर्स आर द सेम विच केम अलॉन्ग विद द बाइक व्हेन इट वाज बीइंग फ्रेश न्यू एंड 2018 मैन्युफैक्चर्ड, 18 रजिस्टर्ड की बाइक, स्टॉक बाइक है। प्राइस बहुत ही डेड रीजनेबल होने वाला है। बात करते हैं प्राइसिंग की, फॉर जस्ट 6.75 लाख, सिर्फ 6,75,000 रुपये के अंदर ये 2018 5000 चली दिल्ली नंबर सिंगल ओनर बाइक अगर आप लेना चाहते हो तो सुपर बाइक्स एम्पोरियम पर अवेलेबल है। सिर्फ 6,75,000 रुपये के अंदर ले जाओ। डाउन पेमेंट वाला गिमिक नहीं है, दिस इज़ द एक्चुअल प्राइस 675 फॉर दिस 2018 Z900। बात करें इस 2020 की, ये 2020 वाली जीनोसो फुली लोडेड इतने सामान के साथ भरी हुई बाइक आपको मिल जाएगी सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे, अगेन एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ जस्ट 7,80,000, 7,80,000 रुपये के अंदर। सिर्फ 1 लाख रुपये फालतू दो और 2020 की बाइक ले जाओ। ये भी सिर्फ और सिर्फ 24,000 चली है, जेन्युइन चली हुई है, टायर कंडीशन आपके सामने है, पूरा सर्विस रिकॉर्ड है बाइक का, डीएल रजिस्ट्रेशन है, वीआईपी नंबर है, सेकंड ओनर है। बात करें इस इंटरसेप्टर की गाइज, दिस इज़ अगेन 2020 की है, दिल्ली नंबर है, बाइक चलिए सिर्फ 8,500 किलोमीटर, रेड कलर, ब्यूटीफुल कलर, एक्सेसरीज आपके सामने, आवाज़ आपने सुन ली है। प्राइस की अगर बात करें तो इसका प्राइस में रखा हुआ है अगेन वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर जस्ट 2,40,000, सिर्फ 2,40,000 रुपये के अंदर इंटरसेप्टर 2020 BS6 की आप ले जा सकते हो, 8,000 चली हुई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस GT की अगर हम बात करें जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने पुरानी 2,000 किलोमीटर चली हुई, एग्जॉस्ट लगे हुए, लेग गार्ड लगे हुए, ब्यूटीफुल कलर स्कीम के साथ, अलॉय व्हील्स के साथ ये बाइक आपको मिल जाएगी 1 लाख रुपये से भी सस्ती। न्यू बाइक कम्स फॉर समवेयर अराउंड 4,50,000 समथिंग ऑन रोड, इससे ऊपर की पड़ती है इनफैक्ट दिल्ली के अंदर। ऊपर से सामान का कॉस्ट अलग से लगा सकते हो, लगभग 15 से 20,000 रुपये का सामान इसमें लगा हुआ है। हम लोग जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं आपको इस बाइक का, दैट्स गोना बी ओनली 3,45,000, सिर्फ 3,45,000 रुपये के अंदर आप 8 महीने पुरानी GT ले जा सकते हो। दोनों कीज़ हैं, सिंगल ओनर है, ब्रांड न्यू बाइक पड़ी हुई है, फर्स्ट सर्विस भी कंपनी से हो चुकी है, कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए बचाने हैं तो सुपर बाइक्स एम्पोरियो आ जाओ और 8 महीने पुरानी GT ले जाओ। बाकी बाइक्स हमारे पास बहुत सारी है गाइस, आप देख ही चुके हो बूसा और 6R के ऊपर भी। 6R भी अगर नई लेने जा रहे हो और नई लेने का अगर बजट नहीं है या डिस्काउंट नहीं मिल रहा है कावासाकी से, मन को बात चुभ गई है तो कोई बात नहीं, सुपर बाइक्स एम्पोरियो आ जाओ। 6R में भी आपको इतना अच्छा डिस्काउंट दूंगा कि आप लोग हैरान हो जाओगे क्या डील दे रहे हैं पाजी। तो वो डील आने वाली है बहुत ही जल्द हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के ऊपर यूट्यूब पे ही,
सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाके पहले सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके बताना कैसी रही डील्स, कैसा रहा प्राइजेस। दिस इज असी सिंह साइनिंग आउट फ्रॉम सुपर बाइक्स एम्पोरियम। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। मैं अभी जा रहा हूँ 6R लेकर राइड पे। सी यू गाइस, बाय बाय।